वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर पसंदें बना रही हूँ मेरे स्टाइल से, ज़बरदस्त से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा जो है वो प्री हीटेड है मीडियम पे। हम अपना कवर हटाते हैं और सबसे पहले हम अराउंड 4 टेबलस्पून, देखिए ऑयल आप पर है, आपको जितना डालना हो डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। मैं 4 डाल रही हूँ, 4 नॉर्मल है, अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और हमारे पास देखें क्या खूबसूरत किस्म के पसंदे हमारे बुचर ने बनाए हैं। ये देखें पतले पतले और ख़ूबसूरत से। तो ये 2 पाउंड है। आप कोई भी गोश्त में बना सकते हैं, बड़े के छोटे के, आपकी मर्ज़ी, आपको जिसमें बनाना हो बनाएं। तो सबसे पहले हम इसको अपने ऑयल में डाल देते हैं। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून पपीता का पेस्ट। पपीता का पेस्ट अगर आपको अर्जेंट नहीं बनाना है तो डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि मुझे जल्दी है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो ये चला गया। चलें अब हम इसको 1 का चम्मच चला देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बेसिकली ये मैरिनेट हो रहा है अदरक लहसुन में और पपीता डालने से इसकी गलावट हो रही है। अच्छा जब देखें आप अदरक लहसुन और पपीता अगर डालना है तो जल्दी में तो, अदरवाइज़ अदरक लहसुन अच्छी तरह से जब सारी बोटियों पर चढ़ जाए तब हमें इसे कवर कर देना है। तो ये लिया हमने, कवर कर लिया और हम इसे 5-7 मिनट इसी तरह पकने देंगे और उस दौरान हम अपने कुछ मसाले रोस्ट करते हैं। देखिए हमने ये छोटा जो अपना पॉट रखा है उसका चूल्हा लो पे ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स। अगर इन केस आपको खसखस अवेलेबल ना हो तो आप 2 टेबलस्पून काजू भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट रहेगा। 2 टेबलस्पून खोपरा यानी नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून गोल धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 2 टेबलस्पून बादाम। ये सब रोस्ट हो जाएगा। चलें अब हम अपना चूल्हा मीडियम पर कर देते हैं और अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा इसकी क्या कहते हैं कलर चेंज होगा और खुशबू आने लगेगी, जब तक भूनेंगे। अच्छा देखिए 4-5 मिनट ही भूनते हुए हमने मीडियम पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसको भूना। इतना शानदार कलर भी आ गया और खुशबुएँ भी इतनी अच्छी आ रही है, बादामों की, खसखस की, खोपरे की, काली मिर्चों की। तो चले अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चलें अब ये भी देख लेते हैं। देखिए कितना ख़तरनाक किस्म का उबल रहा है। एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे कि अदरक लहसुन के पानी में ये पके, पपीते के पानी में पके। चलें अब हम इसमें आधा कप तली हुई प्याज डाल देते हैं, हिला लें। और अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। ये चला गया अंदर। चलें अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि सारे पसंदों में मसाला और सारी चीज़ें मिल जाएं। और फिर हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। चलें अब हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। भुनी हुई खसखस की तो खुशबू क्या शानदार आ रही है। चले जी ये तो अच्छे से चला गया। अब हम इसको ज़बरदस्त सा पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। चले खोल के देखते हैं। देखें
अच्छा चलें, अब इसको भी हम डाल देते हैं। हम कवर करके इसलिए पका रहे हैं कि ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए जल्दी। तो ये सारे मसाले चले गए इसमें। भुने हुए मसाले की खुशबू इतनी शानदार आ रही है। देखिए, अब इसे हम शानदार तरीके से भूनेंगे 3-4 मिनट तक, और जब जब ज़रूरत लगी हम पानी का छींटा देते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अभी से इतनी खुशबू इतनी शानदार आ रही है। अच्छा देखें, हम 5 मिनट से इसे भून रहे हैं। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ड्राई हमें करना था भून 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 के। अब हम इसमें पहली मर्तबा 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। देखें, हम मीट देख लेते हैं इस दौरान अपना क्या सिचुएशन है। ये देखें कितने आराम से टेंडर हो गया है। और अब हमें इसे दही डाल के थोड़ा सा और पकाना है। तो ये हमारे पास 1 कप दही है, हम इसको विस्क करते हैं और फिर हम अपने पसंदों पर डाल देते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे। अच्छा, दही तो हमारा चला गया। अब हम इसे कवर करके 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। डिपेंड्स है आपकी गोश्त की क्वालिटी पे। तो हम इसको कवर कर देते हैं और अपना चूल्हा जो है वो मीडियम पे कर लेते हैं। तो मिलते हैं 7 से 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है और बहुत ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। चले हम खोल के देखते हैं। ये देखें कैसी शानदार सी, देखिए तरी भी ऊपर आ गई है। और गोश्त तो हमारा पहले से ही हमने देखा था टेंडर हो चुका था। ये और भी मसाले में जाके दही में खूब ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो गया है। देखें, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना आराम से टूट गया। चले अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के हमने पसंदे का सालन बना लिया, और वो भी खुशबूदार मज़ेदार, पूरा घर महक रहा था। वो भी कुछ स्पाइसेस की वजह से जो हमने भुने थे, बाकी तो कुछ नहीं। बस सारे मसाले डाले और वो पतीला जाना और वो पसंदा जाना, और हाँ हम जानेंगे कि कैसा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। जबरदस्त, खतरनाक, बिल्कुल मुनासिब टेंडर, जैसे एकदम गला हुआ भी नहीं और कच्चा भी नहीं। जैसे पसंदे को च्यू करने में थोड़ा जैसे मज़ा आता है, वो गलावट ज़बरदस्त, शानदार से मसाले, बेहतरीन। आप लोग खाएं, बनाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। और देखा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस सारी चीज़ें डम की, झटपट से बन गया। सिर्फ 4-5 मिनट हमने भूना। तो बहुत इजी है, आप लोग बनाएं, मज़ेदार है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इजी ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।